हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का फिजिक्स जो टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, और इसी में हम आपको अच्छी तरह से क्लियर दम स्पष्ट कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण बताऊंगा। तो यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R है और इकाई सदिश R12 है और इस Q1 से Q2 की दिशा में R1 से R2 है और इसके विपरीत इधर जब आएगी तो ये R2 से 1 हो जाएगा और इसका इकाई सदिश R2 1 होगा। जब Q1 Q2 पर विद्युत बल लगाता है तो जिस पर बल लगता है पहले उसको लिखते हैं। देखिए, बल Q2 पर लग रहा है तो F2 1 इसलिए क्योंकि ये लग रहा है इस पर बल, तो बल को जिस पर लग रहा है पहले उसको लिखेंगे। देखिए, जो मार खाता है पहले उसको चोट लगता है, इसके बाद तो जो सबसे पहले जिसको चोट लग रहा है पहले उसको लिख रहे हैं, इसके बाद जो मार रहा है उसको हम लिख रहे हैं। और वैसे ही Q2 Q1 पर पहले बल लगाता है तो यहाँ पर 1 पहले लिखाएगा और इसके बाद Q2 लिखाएगा। तब इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। माना दो समान प्रकृति के बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, यानी R दूरी पर ये Q1 Q2 R दूरी पर स्थित हैं। इसके बाद माना Q1 से Q2 की दिशा में इकाई सदिश 1 2 व Q2 से इकाई Q1 की दिशा में इकाई सदिश R21 है। इसके बाद आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला विद्युत बल F21 1/4πε0 Q1 Q2 और इसकी दूरी R12 का होल स्क्वायर समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब समीकरण 1 से F21 और F1/4πε0 Q1 Q2 यहाँ पर R12 का होल स्क्वायर और ये इंटू R1 से R2 का बटा में R2 1 का, ये जो दोनों आवेश हैं उनकी दूरी है। इसके बाद F21 जब आवेश Q1 Q2 पर बल लगाता है तब उसका सूत्र है, तो ये है समीकरण 2। अब इसके बाद आवेश Q के कारण Q1 पर लगने वाला विद्युत बल F12 है, तो यहाँ पर आवेश 2 के द्वारा आवेश 1 पर लगाए गए बल का सूत्र है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1/4 सब वैसे ही है। इसके बाद इधर आइए तो यहाँ पर जो दूरी है इधर से इधर जाएंगे तो माइनस में आएगा। देखिए 2 से 1 की ओर आ रहा है तो माइनस में है और 1 से 2 धनात्मक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर F12 1/4πε0 Q1 और Q2 R21 का होल क्यूब और माइनस R12। इसके बाद सब यहाँ से होकर F1 और F2 बराबर माइनस F21। यहाँ पर बल F12 और बल F21 परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं।